किसान आंदोलन दिन प्रतिदिन तूल पकड़ते जा रहा है और इस वक्त हम जम्मू के लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के पास पहुंचे और इस गांव का नाम है पिंडी चाड़क। कुछ ही 400 से 500 मीटर दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है और ये जो एरिया पूरा अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर लगभग किसान रहते हैं, किसानी करके अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं। और तस्वीरें अगर आप देखें तो यहां पर किसान जो हैं वो एकत्रित हुए हैं। किसान आंदोलन जिस तरह से तूल पकड़ते जा रहा है और किसान जो कृषि कानून आया था क्या उसमें है, ये शायद यहाँ के जो किसान हैं उनको मालूम है या नहीं है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। और तस्वीरें अगर आप देखें तो यहां पर जम्मू में बहुत कम है किसान नेता, लेकिन अगर आप तस्वीरें देखें तो यहां पर किसानों को समझाया जा रहा है कि किसान जो कृषि कानून आया था उसमें क्या कुछ खास है, क्योंकि किसान आंदोलन जो है जिस तरह से दिन प्रतिदिन जो है तूल पकड़ते जा रहा है और जम्मू में भी अब किसानों की आवाज उठते नजर आ रही है। और हम किसानों से बात भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो किसान हैं उनको ज्यादातर इस कृषि कानून के बारे में ज्यादातर मालूम नहीं है, लेकिन उनको समझाने का जो प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें अगर आप देखें ये जम्मू के अरनिया सेक्टर है जहां पर लगभग जिस गांव में इस वक्त हूं मैं, यहां से लगभग 600 या 500 मीटर दूरी पर जो है पाकिस्तान का बॉर्डर है। आप तस्वीरें देखिए। अच्छा भाई ठीक है, भाई मंडियां और आस्ता खोली जाएंगे। जो किसान पंजाब विच बोल रहे हैं वो इस तरह बोल रहे हैं भाई ये सानू सिर्फ झूठा प्रलोभन दे रहे हैं। जरा उनका आखने का विचार है पंजाब का झूठा प्रलोभन है, इन्हें अबानी और अडानी के हवाले करी ओड़ना जो सारा ही सिस्टम है। तो बाद विच हो सकता सानू जो रेट एमएस पे है जी वो सानू जो फिक्स रेट किया जाता ना। पिंडी चाड़क इलाके के कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरह से कृषि कानून आया है क्या लगता है आपको कि किसानों के पक्ष में है? सर, जैसे आज हमने इधर सुना है कि एमएसपी के बारे में या कुछ और, ये तो हमें बिल्कुल गड़बड़ी लग रही है क्योंकि हमें एमएसपी तो चाहिए, क्योंकि हमें एमएसपी नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे। वही बात है, 4000 वाली चीज़ हमें 3000 पे भी ले जाती है, 2000 पे भी ले जाए। अगर गवर्नमेंट हमें एमएसपी दे दे तो हमें ज़्यादा बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, किसान को अच्छा लगेगा। चलिए, और भी किसान यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है कृषि कानून आया है, क्या लगता है आपको कि आपके जो हक हैं वो आपको मिल पाएंगे? ये हक नहीं मिलेंगे क्योंकि जैसे पहले तो हम इतने इग्नोर नहीं थे, अभी हमें काफ़ी कुछ पता चल चुका है। तो जो कृषि कानून है ये किसानों के बिल्कुल खिलाफ है। कैसे खिलाफ है सर, कुछ बता सकते हैं? क्योंकि तमाम जनता जो एमएसपी पे है जो लागू करते हैं जे उसके मुताबिक फसल को उठाया नहीं जाता। अगर फर्ज कर लो हमारी गेहूं की फसल की 1600 रुपया है एमएसपी पे, तो इधर 1400-1500 रुपये क्वांटल भरते हैं, उसमें 200-300 तो लॉस हो गया हमें सीधा इधर ही। तो एमएस का पे का मतलब क्या रह गया, उसका कोई मतलब नहीं रहता। क्या डिमांडें हैं आपकी, क्योंकि जम्मू में आवाज उठी है किसानों की, तो क्या मेन डिमांड क्या है आपकी? एमएस पे है जो ये ऐसे लागू हो, इस पर ऐसा कानून बने कि इससे कम कोई ना उठाए। हाँ, इससे ऊपर उठा सकता कोई। एमएस पे जैसे लागू की है, इससे भी जो कम उठाता उस पर ऐसा कानून बने कि उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। जो इससे कम भाव में उठाता है उसका पर कानूनी कार्रवाई की जा सके, ऐसा पक्का कानून बनना चाहिए। चलिए, पिंडी चाड़क के इलाका है अरनिया सेक्टर का, जहां पर जम्मू से लगभग 30 और 35 किलोमीटर दूरी पर इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर किसान जो है वो तमाम जो है वो जानने के लिए आज एकत्रित हुए हैं कि जो नया कृषि कानून आया है, हर जगह अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी जो है इस कानून के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किसान अपनी डिमांडों को लेकर अड़े हुए हैं और एमएसपी की बात करें तो उस पर कह रहे हैं कि हमें बाय रिटर्न में जो है सरकार लिख कर दे। के ना सर तुंदा कैप्टन करनैल सिंह साहब, क्या लगता ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ नया कृषि कानून आया है, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। कृषि कानून ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ? ਕਮੀ ਇਹ ਵੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਹ 'ਚ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਪਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਵਿਚੋਲੀਏ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਬਣਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਬਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਚੋਲੀਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੇਨਿਆਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਪੂਰਾ ਮਫਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। तो क्या लगता कि ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ? ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜੇ ਬਣਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੱਕਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰੇਟ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ना होना। यानी कि कृषि कानून की बात करें तो यहाँ पर भी लोग जो है इस कानून से नाराज हैं। एमएसपी की बात करें तो उस पर भी बात की कि सरकार हमें बाय रिटर्न लिख कर दे। और अब हम किसान नेता अमनदीप सिंह बोपराय से बातचीत करेंगे, और क्योंकि लगभग जम्मू कश्मीर से 40 किलोमीटर दूरी पर इस वक्त जम्मू परिवर्तन की टीम पहुंची, और लगभग 300 से 400 मीटर दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है। और यहाँ के किसान भी जो है यही डिमांड कर रहे हैं कि कानून में बदलाव होना चाहिए। बोपराय साहब, पहला सवाल किसानों के लिए, क्योंकि किसान का सम्मान, जय जवान जय किसान हम नारा लगाते हैं और हम यही चाहते हैं कि किसानों को उनके हक मिलने चाहिए। सबसे पहले मुझे बताएं, किसान आंदोलन कर रहा है, क्या कमी है इस कानून में? देखिए विमल जी, इस कानून में क्या कमी है वो तो हम बता ही चुके हैं, सबको पता है। आप देखिए, ये मेरा पैतृक गांव है, ये मेरा पैतृक गांव है, और यहाँ पर आप व्यवस्था देख सकते हैं। लोगों की जिंदगियां बड़ी नहीं है, किसानी कोई इतना बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है कि ये लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। जो ये अपना हैंड टू माउथ वाले हैं कि 6 महीने फसल को देखते हैं, छोटी बड़ी होती है, फिर उसको कटाई करते हैं, फिर वहाँ जाते हैं, और जब इनको उनकी वो 6 महीने की जो मेहनत होती है, उसकी कमाई की उसकी जो आप कह सकते हैं कि वो मिलता नहीं है, जो उसका मूल्य होता है, तो आप सोचिए इनके घर कैसे चलते होंगे। आज इसीलिए किसान का बेटा किसान नहीं है। मेरे बाप दादाओं ने इसी गांव में खेती की है, मेरे खुद के खेत हैं, मैं खेती नहीं करता हूं। मैं किसान जो है, हमारी कृषि जो भूमि है वो कम होती जा रही है धीरे धीरे। किसान जो है वो शहरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अगर इस तरह के बिल लेके आती है सरकार, तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूं कि यही किसान अपने खेतों में मजदूर बन जाएंगे। APMC एक्ट जो ये सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, 2006 में बिहार में एक्ट खत्म हो गया, लेकिन आज बिहार का 5 एकड़ का किसान पंजाब में और यहाँ जम्मू तक जो है यूपी बिहार से किसान आते हैं जो यहाँ पर खेती करते हैं, हमारे खेत जोत रहे हैं वो लोग। तो ये एक कंसेप्ट जो है, ये सरकार जो लोगों को गुमराह कर रही है, कॉर्पोरेट हाउसेस के हिसाब से ये बिल बना के भेजा हुआ है, इसमें खामियां ही खामियां। क्यों आज सरकार चाह रही है संशोधन करने के लिए? आप बताइए, अगर इतना ही अच्छा बिल था, ये सरकार जो है पिछले 7 साल में लोग कह रहे हैं कि रिकॉर्ड है कि किसी बिल को वापस नहीं लिया, तो आज ये अमेंडमेंट क्यों करना चाहते हैं? आप बताइए कि किसी किसान के साथ किसी कंपनी का कोई मसला हो जाता है तो वो कोर्ट तक नहीं जा सकता। कि इसमें किसको बचाया जा रहा है? इसमें बचाया जा रहा है कॉर्पोरेट हाउसेस को, कि यहाँ से 4 गांव की कोई फसल ले जाए और उसके बाद जो अगर कोई विवाद होता है तो वो SDM या DC तक जा सकता है, कोर्ट में नहीं जा सकता। क्यों? सरकार किसको बचाना चाह रही है इसमें? ये कॉर्पोरेट हाउसेस के हिसाब से बनाया हुआ बिल है। और देखिए, केंद्र सरकार कहती बोपराय साहब कि बिचौलिए जो हैं वो खत्म होंगे, क्या लगता है आपको? आप ये बताइए, ये बिचौलिए खत्म होंगे तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों वाले ये क्या करेंगे? ये भी तो बिचौलिए हैं। आप बिचौलिए की सरकार कह रही है बिचौलिए से नहीं, किसान की मांग थी MSP, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो लागू हो, और उससे नीचे फसल की खरीद कानूनन अपराध होना चाहिए। अगर सरकार चाहती है, देखिए विमल जी, एक रुपए की टॉफी ले आओ मार्केट से, उस पर MRP होती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है कि ज्यादा, पर किसान की फसल का मिनिमम मांग रहा है, वो मैक्सिमम नहीं बोल रहा, वो मिनिमम मांग रहा है, और वो तो उसको देना चाहिए ना सरकार को। और आपको एक और चीज बता देता हूं कि ये जो जितना भी जम्मू में लोगों का था कि नहीं, तो आज मैं जम्मू की बात बताता हूँ। 1850 रुपए जो है मक्की का रेट है MSP। और आप अपने चैनल के माध्यम से आप पुंछ में पता कर लीजिए, कठुआ में पता कर लीजिए, ओपन मार्केट है, यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स हैं,
कितनी दे रहे हैं, कहीं 1100 रुपए में उठाई गई, कहीं 1000 रुपए में उठाई गई, कहीं 1200 में, कहीं 1400 में, कहीं 1500 में। एक मतलब कि वो अलग अलग तरह के रेट बना के यहाँ मार्केट में। तो ये प्राइवेट प्लेयर्स वाली क्या बात हो रही है? 1800-5000 मिल ही नहीं रहा ना किसान को। कुछ ऐसी वीडियो भी वायरल हो रही थी जो कि किसान कह रहे थे ये जो बिल कानून है, ये कृषि कानून, ये किसानों के हक में है। आप नाराज? देखिए कौन है वो लोग? वो लोग अगर जो कह रहे हैं ये किसानों के हितों में है, तो वो जो लाखों किसान बैठे हुए हैं वो बेवकूफ़ हैं। जो सरकार जो जिनसे वार्ता कर रही है वो किसान बेवकूफ़ हैं। ये सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। वो बीजेपी के बेसिकली जो हैं किसान मोर्चा के नेता हैं, जो जाके बोलते हैं हम किसान हैं। हाँ, अब क्योंकि उनका वो क्या है कि अब उनको तो डिफेंड करना ही है, आखिर पार्टी के हैं, पार्टी के चोले पहने हैं, तो उनको तो डिफेंड करना ही है। अब वो आप देखिए, यहाँ पर लोगों से आपने पूछा, इस गांव में देखिए यहाँ कितना ही विकास हुआ। ये किसान ही है, इस गांव में किसान ही रहते जी। और किसान जो है, किसान को उसका मूल्य नहीं मिल रहा जी। किसान आंदोलन की बात की जाए, अलग मोड़ पर जा रहा है, खालिस्तानी नारे लग रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग के पोस्टर जो पकड़कर प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या किस तरह की सियासत जो है ये आप देखिए? ये आंदोलन किसानों का है। अगर उसमें कोई असामाजिक तत्व चला जाता है तो ये सरकार का दायित्व तो नहीं बनता कि उसको आइडेंटिफाई करे और उसको करे। अब ये सरकारी बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं जी, खालिस्तान के बोर्ड लगा दिए। आप बताइए, लाखों किसानों में कोई 2 बंदे नारा लगा देते हैं, तो क्या खालिस्तान के नारा लगाने से, उन 2 बंदों के नारा लगाने से क्या वो पूरे लाखों किसान खालिस्तानी बन जाते हैं? वहाँ हरियाणा के किसान हैं, वेस्टर्न यूपी के किसान हैं, और भी बहुत सारे हैं। अब उसमें अगर आपको बता दूं, उसमें एक चैनल में आ रहा था कि वो जो बैनर दिखाए हुए थे, तो एक दिन किसी ने उनको बैनर पकड़ा दिए। उनसे किसी ने पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा हमें नहीं पता कौन है, हमें बैनर पकड़ा दिए गए। अब उस तरह के तत्व भी घुस रहे हैं। अब देखिए, लाखों किसान हैं, अलग अलग जगह मोर्चे हैं, तो किसान नेता तो कर ही रहे हैं। सरकार का भी दायित्व बनता है कि उन लोगों को देखे और सरकार वार्ता करे और खत्म करे इन चीजों को। क्यों मौका दे रहे हैं आप बोलें कि यूएसए में प्रोटेस्ट हो रही है या यूके में, उनका इन दिल्ली के में बैठे हुए किसानों से क्या लिंक है? क्या इन किसानों ने उनको बोला है? ये किसान जिम्मेवार कैसे हो जाते हैं? सिर्फ सिलेक्टिवली आईटी सेल्स हैं जो वो एक सिलेक्टिव टारगेट कर रहे हैं, और इसमें मैंने जो एक रिफ्ट, सिख और हिंदू की रिफ्ट क्रिएट कराने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दूं, ये माहौल जो है, ये पाकिस्तान के लोग हैं जो हिंदू और सिख के बीच में ये फूट डलवाना चाहते हैं। मैं बता दूं, ये आईटी सेल के जो नुमाइंदे हैं, हो सकता है जो देशभक्त बन के यहाँ ज्ञान दे रहे हैं, ये हो सकता है इनको पाकिस्तान की फंडिंग हो। यानी कि आपको बता दूं कि जिस प्रकार से माहौल जो बनाया जा रहा है कि एक हिंदू और सिख के बीच का जो भाईचारा जो है सोशल मीडिया में खराब करने की एक साजिश जो है रची जा रही है। आपको ये भी बता दूं, अमनदीप सिंह बोपरा इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ बने हुए हैं, और लगभग जम्मू से 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर हम मौजूद हैं, और पास ही में कुछ ही दूरी में पाकिस्तान का बॉर्डर है। और यहाँ के जो किसान हैं ये डिमांड कर रहे हैं कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको लागू कर देना चाहिए। सानू जो रेट एमएस पे है जी, वो सानू जरा फिक्स रेट किया जाता ना। और सोशल मीडिया में एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, सोशल मीडिया में एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है हिंदू वर्सेस सिख, यानी कि इनके भाईचारे को तोड़ने की जो है वो साजिश जो है रची जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूं जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, जो हिंदू भाई हैं, जो सिख भाई हैं, वो आपस में भाईचारा बनाए रखें। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखेगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन दीपक मनाज के साथ, जय जवान।